हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम अलर्ट 247। आज हम सोल्व करेंगे आरआरसी ग्रुप डी लास्ट ईयर 17/8/2022 जीएसजी के क्वेश्चन पेपर। देखते हैं क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान स्लोप सामान्यतः होती है बाएं से दाएं एक्स अक्ष के समांतर सीधी, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं वक्रीय, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। क्या होगा इसमें? इसमें होगा अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान, इसमें बाएं से दाएं नीचे की ओर होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये प्राइस है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मांग है। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो मांग में कमी आ जाएगी, प्राइस कम होगा तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। इसको मांग का नियम बोलते हैं, इसको मांग का नियम बोलते हैं। मूल्य में वृद्धि तो मांग में कमी आ जाएगी। मांग और मूल्य के मध्य ऋणात्मक संबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR/DHR नीति किसने लॉन्च की? ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें आएगा अमित शाह, नितिन गडकरी, मनसुख मंडाविया या नरेंद्र मोदी। इसमें आएगा मनसुख मंडाविया। किसने लॉन्च की? मनसुख मंडाविया जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? अब यौगिक एक्स क्या है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? जिप्सम किसके निर्माण में काम आता है? जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में काम आता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O, 2H2O। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है? CaSO4, CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O। इसका क्या फॉर्मूला है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम किस चीज में काम आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं, किए जा सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? वास्तविक बड़ा, वास्तविक छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। वो बड़ा भी हो सकता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हमारी डिस्टेंस कहाँ से देख रहे हैं। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं। वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, फोकस दूरी। तो इसमें कौन कौन से आप ऑप्शन आएंगे? वास्तविक तो आएगा ही, और बड़ा और छोटा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो कौन सा, ए और बी दोनों? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धारावाही परिनलिका में इनमें से कौन से कथन सही है?
इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। ये तो सही है। यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। ये भी ठीक है। क्षेत्र रेखाएं केंद्रित वृत्त होती हैं। ये ठीक नहीं है। वृत्त थोड़ी होती हैं। इसमें क्या ऑप्शन आएगा? इसमें आएगा सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। कौन सी है नोडल एजेंसी? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यालय, मौद्रिक नीति कार्यालय, केंद्रीय वित्तीय कार्यालय। ये है 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब हुआ? किस सन को, वो डेट को? इसका गठन 2 मई 1950 को हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन 2 मई 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 2 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताओ। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। राजस्थान फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। और मध्य प्रदेश ने सबसे पहले जो सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, एमपी ने सबसे पहले इलेक्शन कंडक्ट कराए थे। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? क्या आएगा इसमें? क्या आएगा इसमें? 2021। उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? 2021। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एआईडीएस एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व है और अंतिम ज्ञात तत्व है हाइड्रोजन व थोरियम। सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन जिरकोनियम, थर्ड ऑप्शन है हीलियम जिरकोनियम, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन लैंथेनम। क्या आएगा इसमें? न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम। ऑप्शन ये आएगा। टोटल कितने तत्व थे उस समय ज्ञात? 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में। किस ईयर में दिया था न्यूलैंड का अष्टक नियम? 1866 में। 1866। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? शैवाल, लाइकेन, प्रोटोजोआ लाइकेन, शैवाल, लाइकेन, प्रोटोजोआ लाइकेन, शैवाल और प्रोटोजोआ, जीवाणु और कवक। क्या आएगा? जीवाणु और कवक। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? मुख्य अक्ष। यह दर्पण पर अभिलंब होता है। क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष क्या है? जैसे मान लो ये दर्पण है, ध्रुव है, ई पॉइंट। ये क्या है? ध्रुव है, ध्रुव है। और ये वक्रता केंद्र है। ये क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कौन? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। यह दर्पण पर अभिलंब होता है, सही है ये, 90 डिग्री होता है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। आपतन बिंदु कहीं भी हो सकता है, मुख्य अक्ष जरूरी थोड़ी है मुख्य अक्ष पर ही स्थित होगा। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, हाँ ये सही है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है। मुख्य फोकस होता क्या है? मुख्य फोकस होता है अनंत से आ रही किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य फोकस कहलाता है। ये क्या है? जैसे ये अनंत से आ रही है, ये यहाँ पे किसी बिंदु पे काटेगी टकरा के, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी। इसमें क्या आएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया? अंशु मलिक, बबीता फोगट, मोना सरिता मोर। इसमें आएगा अंशु मलिक। इसमें आएगा अंशु मलिक। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देशांतर क्या होते हैं? अक्षांश और देशांतर क्या हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब देखते हैं। सबसे पहले देशांतर और अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं? पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली लेटी हुई रेखाएं। ये पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली लेटी हुई रेखा अक्षांश। और देशांतर उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली खड़ी रेखाएं। अब देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ये है अक्षांश, ये है अक्षांश, और ये है देशांतर। देशांतर, अब देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ये यहाँ पे करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतरीय रेखा को संदर्भित करते हैं, हाँ एक को ही करते हैं ये। इस 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक को ही करते हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, यस। ये देखो एक दूसरे के समांतर होती है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और दो देशांतर रेखा एक दूसरे को समांतर नहीं होती। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, हाँ ये सही है। कहाँ करते हैं? ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसमें क्या आंसर आएगा? देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत आएगा। तो ये तो सही है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतरीय रेखा को संदर्भित करते हैं। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, ये भी सही है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, ये भी ठीक है। तो क्या गलत कौन सा है? ये तो यही आंसर आएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? एसीआर स्मूथ एंडोस्कोपिक रेटिकुलम। कशेरुकी की लीवर कोशिकाओं में क्या आएगा? लीवर कोशिकाएं क्या करती है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण। आंसर क्या आएगा? ए।
नेक्स्ट है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? विद्युत मोटर का कौन सा भाग प्रवाहित धारा के प्रवाह को उलट देता है? कुंडली, कोइल, मृदु लोह कोर, विभक्त वलय या ब्रश? दिशा कौन परिवर्तित करता है? कैसे काम करती है? सबसे पहले ये एक आयताकार कुंडली होती है, ऐसे आयताकार कुंडली होती है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये इससे ऐसे होती है ये। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह को उलट देता है? देखते हैं। इसमें ये क्या है, एक आयताकार कुंडली ABCD दो ध्रुवों के बीच रखी है, नॉर्थ एंड साउथ के बीच रखी है। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय हैं जो P एंड Q से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें विभक्त वलय ही मृदु सॉफ्ट आयरन कोर, ये तो नहीं, कोयल भी नहीं, ब्रश भी नहीं। इसमें क्या आएगा? स्प्लिट रिंग, विभक्त वलय, दो प्रवाही धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। बल्ब के फिलामेंट को खालिस्तान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। क्या प्राप्त करने के लिए? उच्च प्रतिरोध, उच्च धारा, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च वोल्टेज। इसमें आएगा, क्या आंसर आएगा? हाई प्रतिरोध रहेगा तभी धारा कम जाएगी, तभी वो हीट होगा। तो इसमें क्या आंसर आएगा? ए, उच्च प्रतिरोध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परमाणु क्रमांक खालिस्तान और नाभिकीय आवेश, खालिस्तान तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल, रिक्त स्थान, इसलिए लिथियम से F तक परमाणु त्रिज्या क्या होता है? मान लो ये पीरियोडिक टेबल है ऐसे, ये लिथियम है, ये F है यहाँ पे। इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? जब जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, यहां से यहां जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा लिथियम से F तक, और नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, यहां से यहां तक जाएंगे तो नाभिकीय आवेश, इसमें नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल ये भी बढ़ेगा। यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी नाभिक में, तो इनके बीच जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, इसलिए लिथियम से F तक परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। जब आकर्षण फोर्स बढ़ेगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, जिससे इसका साइज कम हो जाएगा। तो क्या है? जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के अट- बीच आकर्षण बल भी बढ़ेगा, इसलिए लिथियम से F तक परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटती है। ऑप्शन सी आएगा इसमें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परावर्तन? क्या होता है प्रकाश के प्रकीर्णन में? वातावरण में उपस्थित धूल और धुआं के कणों के कारण प्रकाश की किरण अपनी मूल दिशा से भटक जाती है तथा अलग अलग रंगों का वेग में तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने के कारण आपस में बट जाती है। जैसे धूल के कण होते हैं और धुआं के कण होते हैं, तो प्रकाश की किरण 7 रंगों से मिलके बनी होती है। तो जैसे यहाँ पे टकराएगी, तो इनमें से टकराने के बाद वो अलग अलग वेवलेंथ के तरंग दैर्ध्य के कलर अलग अलग जगह बट जाएंगे। इसलिए जो एक धुआं में
एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण बारीक किरण इनमें से किसके वैसे वेवलेंथ सब अलग अलग कलर रंगों में विभक्त हो जाएंगे तो बारीक किरण दिखाई देगी। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट व्हाट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग? क्या आएगा इसमें? इंग्लिश क्या है इसका? स्वतंत्र श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को ढहने या बंद होने से रोकता है? कौन रोकता है? व्हाट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग? मतलब श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को ढहने या बंद होने से रोकता है? कौन सा रोकता है? ये फर्स्ट ट्रैकिया मतलब श्वास नली, रिंग ऑफ कार्टिलेज, सी आकार के जो छल्ले होते हैं वो, उपास्थि की वलयाकार अंगूठियां, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी या रिब्स पसलियां। अब देखो, व्हाट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग? तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, स्पाइन का तो ना रिब्स का मतलब है। दो ही आएगा, ट्रैकिया और ये उपास्थि की वलयाकार अंगूठियां, सेकंड रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये क्या होते हैं? सी आकार के छल्ले होते हैं, जो श्वास नली में गोलाकार छल्ले होते हैं, जरूरत जरूरत के समय फैलती नहीं है या सिकुड़ते नहीं है। इसका ऑप्शन क्या आएगा? रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही श्रांकन को दर्शाता है। इसमें देखो, ये एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट है, इसमें क्या आएगा? देखिए, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ये देखना, डी और ई ये रहा। क्या आएगा इसमें? इसमें क्या आएगा? ए। ए कहाँ है? ये तो ठीक है, ऊपरी अधिचरम हो गया ए तो। बी नीचे का हिस्सा है। बी क्या हो गया? निचली है, बाह्य त्वचा। मतलब ए ऊपरी अधिचरम, बी हो गया निचली बाह्य त्वचा, सी हो गया रक्षक कोशिका, डी वायु अवकाश और ई हरित लवक। ठीक है, ये आएगा ऑप्शन थर्ड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस ईयर में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? किस ईयर में किया? 2021 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? कितनी भाषाओं में? 22। और अब कमेंट में बताओ लेटेस्ट कितने प्राप्त किए हैं, किस ईयर के प्राप्त किए हैं? अभी लेटेस्ट 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषाओं में प्रदान किए गए थे। अभी जो लेटेस्ट किए गए उन उसका कमेंट करो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन होता क्या है पहले देखो। श्वसन क्रिया के अंतर्गत पहले ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा इस ऑक्सीजन द्वारा भोज्य पदार्थ ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये है। अब इसमें इसमें क्या होता है श्वसन की अभिक्रिया में? C6H12O6, इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनते हैं? CO2
H2O, H2O प्लस ऊर्जा, ये उत्पाद बनते हैं इसमें। तो क्या है श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो जिसमें CO2H2 और ऊर्जा में रूपांतरण, पाइरूवेट के CO2H2 और ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? पेरियार नदी, जैसे ये इंडिया के केरल राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम ओम्स लॉ के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, ऑप्शन नंबर ए। वह प्रक्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है, रिक्त स्थान कहलाती है, क्या कहलाती है? इनफिल्ट्रेशन, अंतः स्वेदन, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? क्या आएगा इसमें बताओ? देखो, इसमें क्या है, ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे होते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो इंडिया का कौन सा पार्ट आता है इसमें? ये क्या आएगा? इंडिया का कौन सा? केरल, राजस्थान तो ऊपर है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इसमें क्या आएगा? केरल। हम्म, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? क्या आएगा? केरल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MOWCD ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान शुरू किया? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ये अभियान शुरू किया, आंसर बी। ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? क्या आएगा इसमें? अभ्यास, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है ये। 360 वित्तीय आपातकाल, ये भी ठीक है। 356 राज्य में आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ये नहीं है। 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है, ठीक है ये तो। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, ठीक है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, नहीं, ये गलत है। गलनांक निम्न होना चाहिए, जैसे वो आगे के वायरिंग सिस्टम को बचा लेता है। निम्न गलनांक होना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आएंगे, ये आएगा सी। अब नेक्स्ट है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं,
बताओ क्लोर एल्कली प्रक्रिया क्या है? क्लोर एल्कली प्रक्रिया क्या है? क्लोर एल्कली यह नमक के जल विलयन का विद्युत अपघटन है। इसमें क्या होता है, नमक के पानी में विद्युत की धारा प्रवाह की जाती है। तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट, मतलब तीन उत्पाद कौन कौन से मिलते हैं? अब इसमें इसमें क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। एनोड, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। एनोड पे क्लोरीन गैस। और विलियन में क्या होता है? विलियन में Na+OH। तो क्या हो जाता है, NaOH। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए, ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन क्या आएगा? नहीं, इसमें आएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH, ऑप्शन बी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? बताओ आप। सजातीय श्रेणी क्या होती है? सबसे पहले समजातीय श्रेणी होमोजीनियस, जो एक ही सामान्य सूत्र का पालन करती है। जैसे एल्केन, एल्केन CnH2n+2। एल्केन, एल्कीन CnH2n। और एल्काइन CnH2n-2। ये या तो इसका फॉलो करे, या इस फॉर्मूले का फॉलो करे, या इसका फॉलो करे। दोनों समजातीय श्रेणी एक ही सामान्य सूत्र का पालन करेगी, समजातीय श्रेणी। अब इसमें क्या है, दो क्रमागत सजातों में CH2 का अंतर होता है। जैसे इसका देख लेते हैं, CH4 मेथेन और एथेन में CH4, सॉरी, CH4 मेथेन और C2H6 एथेन। मेथेन और एथेन, इसमें क्या है, इनमें कितना डिफरेंस है? एक C का है और दो हाइड्रोजन का है, CH2। तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, 12। इसका होता है 1। तो +1 + 1 कितना हो गया, 2, 14। आंसर क्या आएगा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है? इसका आंसर बताओ आप कमेंट बॉक्स में। क्या आएगा, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने खालिस्तान का स्थान ग्रहण किया। पहले कौन था, मतलब क्या आएगा इसमें, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इसके स्थान पे आए हैं, अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। इसमें क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। ये क्या है? आयरन सल्फाइड। ये क्या है? आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो आयरन कितने हैं? यहाँ पे आयरन दो, यहाँ पे दो है, तो पहले क्या आएगा? आयरन में दो आएगा, दो तो आएगा ही आएगा। तो इसमें दो है, तो यहाँ पे क्यों क्या हो जाएगा फिर? वन। तो पी क्यू टू वन किस में है? ऑप्शन क्या आएगा? वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? इसमें बताओ, ये इसमें क्या आएगा? H2O प्लस CO2, ये क्लोरोफिल आएगा, तो जिससे C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। कार्बन कितने हैं? इसमें क्या पूछा है? इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? I और G। अब देखो इसमें कार्बन 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। और ये 6 आ गया। अब ऑक्सीजन 6 है और कार्बन कहीं नहीं है इसमें। ऑक्सीजन देखो 6 है, तो इसमें 6 आएगा तो 12 तो वैसे हो गया ये। चलो H2 देख लेते हैं, ये 12 है, तो इसमें क्या आएगा? C6H12, इसमें क्या आएगा? H12 है, तो H में यहाँ पे भी 6 आएगा, तो ये क्या हो गया? C6 है तो 6 आ गया, H12 है तो H2 तो ये हो गए, और 6 ये, 6 दूनी 12, ये 12 हो गए, तो इसमें क्या आएगा? 6 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया? बताओ, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, खिलाफत या दांडी यात्रा? क्या आएगा इसमें? नमक उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ इनमें से क्या किया गया? दांडी यात्रा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम में पीएम कौन थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरुआत में? जवाहरलाल नेहरू। तो यही इनके अध्यक्ष होंगे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, ये देखो, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, जो भी इससे गुजरेगी वक्रता केंद्र से, वो वापस लौट के इसी पे आ जाएगी। तो इसके बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसके रूल है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य के तरीके को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनमें सुमेलन को दर्शाता है? क्या है इसमें? बताओ आप। क्या है? कोपर्टी। कोपर्टी से क्या होगा? निषेचन रुक जाएगा। मुखी गोलियां,
मुखी गोल या इम्प्लांटेशन रुक जाता है। कंडोम, कंडोम से क्या होगा? शुक्राणु गर्भाशय द्वार तक नहीं पहुंचेंगे। और नली का उच्छेदन, नली का उच्छेदन में क्या होगा? अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या आंसर आएगा इसमें? कॉपर्टी निषेचन रुक जाएगा, कॉपर्टी में निषेचन रुक जाएगा। ए में 4, कौन सा है ये? डी आंसर। इसमें क्या आएगा? आंसर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। क्या होता है जिन शब्द का अर्थ? विजेता। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका एग्जाम फिनिश हुआ, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।